ऑलराइट दोस्तों, सो एप्पल का इवेंट जस्ट ख़त्म हुआ है और आप देख सकते हैं मैं अपनी वैन से इसको कवर कर रहा हूँ। तो अभी मैं टूर के ऊपर था तो मैंने कहा इसको करना ज़रूरी है, बिकॉज जस्ट ही अभी एप्पल ने अपने नए आईफोन 14 रिलीज़ कर दिया है। कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, जस्ट कि वो पुराने अब थोड़े बहुत अपग्रेड देखने को मिले हैं इस साल के एप्पल के इवेंट में। सो इट वाज क्वाइट boring event for me. I'm not sure. I was hoping there will be some surprise product coming out, but no, this year it was not happening. And I don't know what was Apple thinking, but yeah, so Apple really released some products with the minor upgrades. I would say iPhone 13 with a minor upgrade, calling it iPhone 14, और उसके बाद में Watch 7 with a minor upgrade, calling it a Watch 8, and AirPod Pro second gen with the minor upgrades also. सो आई फील लाइक कि मैं पिछले साल का जो है उसको इवेंट को कवर कर रहा हूँ, बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट इट व्हाट वी saw in today's event. I might gonna upgrade my phone, but other than that I'm not looking to upgrade anything else. तो चलिए कवर करते हैं कि क्या देखने को मिला आज के इस इवेंट के अंदर। इस साल कुछ खास देखने को नहीं मिला आईफोन्स के अंदर, वही पुराना डिज़ाइन और कुछ जस्ट कैमरा में अपडेट्स हुए हैं। उसके अलावा आईफोन 14 की अगर बात करें तो आईफोन 14 के अंदर आपको मिनी मॉडल नहीं देखने को मिलेगा इस साल उन्होंने आईफोन 14 प्लस रिलीज़ किया है, जिसका कि 6.7 इंच डिस्प्ले होगा। बड़ा डिस्प्ले पर्सनली मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज बड़ा उसमें ज़्यादा स्पेस होता है। यू कैन ईजिली नेविगेट थ्रू ऑल योर ऐप्स और अदर जो भी काम कर रहे हैं तो ईजी हो जाता है। सो बड़ा डिस्प्ले मोस्ट वेलकम है। उसके अलावा आईफोन 14 के अंदर मैं बात करूँ, प्राइजेज़ जो हैं वो सेम ही रहेंगे पिछले साल के आईफोन 13 के कंपैरिजन में। और जो है ऑर्डर जो है आप 9 सितंबर से कर सकते हो और 16 सितंबर को आईफोन 14 आपको मिलेगा। और आई थिंक 4 अक्टूबर से आपको आईफोन 14 प्लस आपको जो है डिलीवरी शुरू होंगी। उसके बाद मैं अगर डिज़ाइन की बात करूं, डिज़ाइन सेम ही डिज़ाइन है और A15 बायोनिक चिप दिया है, जिसके अंदर की आपको 5 कोर का जीपीयू और 5 कोर का सीपीयू। तो परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही रहेगा, बैटरी लाइफ भी बढ़िया होगा, बिकॉज अब आपको आईफोन 14 प्लस मिलने वाला है जो कि जिसमें कि बड़ी बैटरी होगी। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर बिता सकोगे पर चार्ज पे। उसके अलावा फ्रंट कैमरा के अंदर इस साल उन्होंने ऑटो फोकस भी मिला है आपको आईफोन 14 के अंदर। और जो नया फीचर जो मेरे को अच्छा लगा वो बेसिकली ये है कि इसके अंदर एक्शन मोड आया है, तो काफ़ी स्टेबलाइज होंगी आपकी पिक्चर्स। और आईफोन 14 जो अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ, 799 US डॉलर और $899 होगा आईफोन 14 प्लस का मॉडल का प्राइस, और सेम ही प्राइस है जो पिछले साल के आईफोन के थे। और उसके बाद में आपको 5 कलर में इसको अवेलेबल होगा और XDR डिस्प्ले होगा जो कि 1200 निट्स के ऊपर ब्राइट लाइट के अंदर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप सनशाइन के अंदर इसको देखोगे तो बढ़िया इसका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके बाद में अल्ट्रा वाइड एंगल के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है और 2 टाइम्स बेटर है लो लाइट के अंदर। इस साल भी इन्होंने आईफोन 14 के अंदर आपको लाइटर सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज लाइटर सेंसर काफ़ी हेल्प करता है स्पेशली लो लाइट के अंदर। तो वो अभी भी आईफोन 14 के अंदर नहीं लेके आए हैं। लाइटर सेंसर जो था आपका 12 से रिलीज़ हो चुका है और अभी तक 14 नॉर्मल मॉडल के अंदर ना आना। दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई हैं। आप कह सकते हैं उसको 13S मॉडल, जैसे कि हर साल एप्पल करता था 6 महीने के बाद एस मॉडल रिलीज़ करता था। आप इसको एस मॉडल ही कह सकते हैं, 13S मॉडल। और उसके बाद में जो एक नया फीचर इसके अंदर लेके आए हैं वो है इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट्स। सो इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप जो टेलीफोन एंटीनास हैं उसके अंदर भी आप कनेक्टेड नहीं हैं, सो आप सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट करके इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको अप्रोच कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है। और उसके बाद में जायरोस्कोप्स इसके अंदर नए फीचर आए हैं, एडिट किए हैं, जो कि क्रैश डिटेक्शन के अंदर काफ़ी काम करेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली मच बेटर सेफ्टी फीचर जो आईफोन के अंदर अभी लेके आए हैं, जो आपको एप्पल वॉच 8 सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलेगा। और
उसके बाद में अगर प्रो मॉडल की बात करते हैं तो आईफोन 14 के प्रो और प्रो प्लस रिलीज़ हुआ है, सेम ही डिज़ाइन और जस्ट कि एक पर्पल कलर रिलीज़ हुआ है इस साल। एंड प्राइसेस वही सेम रहेंगे, $999 और $1099 आईफोन 14 प्रो प्लस का जो है मैक्स का जो डिज़ाइन की बात करें तो आईफोन 14 प्रो के अंदर थोड़ा डिज़ाइन चेंज हुआ है। नॉच इस साल नहीं देखने को मिलेगा, पिल कट आउट फ्रंट में देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरा भी कोई अपग्रेड नहीं किया है इन्होंने। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो पिल कटआउट्स के अंदर इन्होंने डायनामिक आइलैंड करके एक एनिमेशन फीचर ऐड किया है जो जो कि आपको हेल्प करेगा। जो आपका पहले नॉच वाला होता था ना, वहाँ पर उसको उस स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते थे, अब आप उसको टच करके अपने नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं, जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लाइव मैच देख रहे हैं, स्पेशली उन्होंने बेसबॉल का एग्जांपल दिया तो स्कोर भी उसके ऊपर आप देख सकते हैं। सो दीज आर द बेटर फीचर दैट केम टू एक्चुअली आईफोन 14 प्रो। ये जस्ट कि एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसे होता है ना, वैसा किया गया है। उसके बाद में अगर बात करें एक सिर्फ मेन कैमरा के अंदर अपग्रेड देखने को मिला है जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और क्वाड पिक्सल सेंसर देखने को मिलेगा ताकि ये लोड लाइट में थोड़ा और बढ़िया काम करे। और आई थिंक 3 टाइम्स मोर बेटर है, नो सॉरी 2 टाइम्स मोर बेटर है आईफोन 13 प्रो से अगर इसको कंपेयर करते हैं। इसका लो लाइट में जो आपका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में टेलीफोटो लेंस जो कैमरा है उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिया है, जस्ट कि लो लाइट में बोल रहे हैं 2 टाइम्स मोर इम्प्रूवमेंट है। और जो आपका अल्ट्रा वाइड एंगल का जो कैमरा है उसके अंदर भी 2 टाइम्स बेटर लो लाइट में उन्होंने बोला है। बट यू नेवर नो टिल इट कम्स आउट। और यही मेन इम्प्रूवमेंट हुई है। फ्रंट कैमरा के अंदर तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, जस्ट कि पिल कटआउट दे दिया है नॉच के अलावा। और प्राइस जैसे मैंने को बोल दिया कि सेम ही प्राइस रहेगा। उसके बाद A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा, वो सिर्फ इस साल आपको प्रो सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। आईफोन 14 के अंदर वही पुराना A15 बायोनिक चिप लेके आए हैं। सो जैसे पिछले साल आईफोन 13 के अंदर आपको A15 देखने को मिला था, इस साल आपको आईफोन 14 के अंदर नया जो इनका प्रोसेसर है वो देखने को नहीं मिलेगा। और A16 जो प्रोसेसर है वो है 4 नैनोमीटर का और इसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी फास्ट कंपटीशन होगी। उसके अलावा बैटरी लाइफ काफ़ी सेव करेगा, मतलब कि 4 नैनोमीटर मतलब कि कम बैटरी कंज्यूम करेगा। और बैटरी लाइफ का इन्होंने बोला है कि कोई ये नहीं बताया है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, जस्ट बोला है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो बेसिकली जो मेरा आइडिया है वो 13 प्रो के बैटरी लाइफ से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा इस साल के 14 प्रो के अंदर भी। और उसके बाद में नया एयरपॉड नए जनरेशन के रिलीज़ किए गए हैं और एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन कह लीजिए आप इसको। और इसके अंदर इस साल जो मेन फीचर जो मेरे को अच्छा लगा है, बेसिकली इस साल आप वायरलेस चार्जिंग जो है अपने वॉच चार्जर से भी कर सकते हैं, एप्पल वॉच के चार्जर से भी आप इस साल कर सकते हैं उसको। और आई थिंक इस साल जो रिवर्स चार्जिंग है वो भी पॉसिबल होगी, अपने आईफोन से आप उसको रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एप्पल वॉच की। एप्पल वॉच 8 रिलीज़ की गई है, सेम ही कहानी कि सेम ही डिज़ाइन और जस्ट की एक एक्स्ट्रा कलर। और उसके बाद में जस्ट एक नया सेंसर जो जायरोस्कोप सेंसर जैसे मैंने आपको बोला 14 के अंदर मिला है, वो सेम सेंसर आपको उसके अंदर भी मिलेगा। तो क्रैश डिटेक्शन का जो है वो भी पॉसिबिलिटी अब आपको एप्पल वॉच के अंदर मिलेगी। जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर आपके पास आईफोन है सो आई डोंट नो कि एप्पल वॉच अगर अपग्रेड करनी है, मेरे पास ऑलरेडी एप्पल वॉच सीरीज 7 मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ इनफ फॉर यू। आई डोंट थिंक कि यू नीड टू अपग्रेड बिकॉज सेम ही फीचर अब आपको आईफोन के अंदर भी देखने को मिलेगा। आईफोन 14 14 प्रो दोनों के अंदर ही क्रैश डिटेक्शन मोड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो आई एम नॉट श्योर कि आई एम गोना अपग्रेड। उसके अलावा वॉच अल्ट्रा इस साल रिलीज़ किया है, नंबर नहीं लगाया इन्होंने 8 या जो भी है, और वॉच अल्ट्रा ही इसको कहा गया है। इसके अंदर ये है कि थोड़ा बढ़िया डिज़ाइंस लेके आए हैं, थोड़ा बढ़िया इसका हाई क्वालिटी होगा। और जस्ट कि आई वॉज होपिंग कि वो स्क्वायर जो डिज़ाइन है आपको आईफोन्स के अंदर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, बट नो, इस साल वो नहीं है, सेम ही डिज़ाइन है। जस्ट कि आपकी जो
स्क्रीन है इसको कवर करने के लिए बॉडी को थोड़ा और एक्सटेंड किया है। उसके बाद में अगर बात करें तो वाटर रेजिस्टेंट थोड़ी और बढ़िया हुई है। WR100 इस साल आपको वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलेगी वॉच अल्ट्रा के अंदर। और उसके बाद में ओशियानिक प्लस, अगर आप स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्टेड हैं, वो ऐप भी इस साल आपको वॉच अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर बात करें बैटरी लाइफ जो थोड़ी है वो बढ़िया है वॉच 8 के कंपैरिजन। 36 आवर की बैटरी है और इस साल लो पावर मोड आपको दोनों ही वॉच के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी वॉच की जो बैटरी लाइफ है थोड़ी और एक्सटेंडेड होगी। जैसे आपको पुराने आईफोन्स के अंदर लो पावर मोड देखने को मिल रहा था, वो अब आपको वॉच के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्राइजेस जो हैं एप्पल वॉच के सेम ही हैं। इस साल जो एप्पल वॉच 8 है वो आपको मिलेगी, उसका यूएस में जो प्राइस है वो है 249, मतलब इंडिया में ये आपको पड़ जाएगी 19,332 रुपये की। और जो इसका आपका सेलुलर मॉडल है वो आपको देखने को मिलेगा 23,833 इंडियन रुपीज़, यानी कि यूएस डॉलर्स में ये हो गई है 299 की। और उसके बाद में अगर बात करें वॉच अल्ट्रा की तो ये आपको मिलेगी 799 यूएस डॉलर की। तो इंडिया में इसका बन जाता है 63,687 इंडियन रुपीज़ आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। सो 63,000 यार, it's a very very expensive watch. I'm not sure if I'm gonna be go for this. और AirPod Pros जो हैं वो उसके सेम ही प्राइस रहे हैं। Alright guys, so this was a summary of today's event. Hopefully you guys enjoyed it, and do subscribe to the channel. I might cover some products on my channel just for the sake people are interested. Otherwise I'm not श्योर कि मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपग्रेड करें या नहीं। अगर आपके पास iPhone 12 है, आई थिंक यू शुड स्टिक विद इट। नेक्स्ट ईयर maybe you never know, Apple, maybe you can upgrade next year. And I think iPhone 12, like मेरे पास भी अभी iPhone 12 है, iPhone 12 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ। So iPhone 12 Pro Max is still very sufficient to do the job. And if you're not a creator, or if you're not somebody, unless you have money, तो आप ज़रूर अपग्रेड कर सकते हो। उसके अलावा आई विल नॉट सजेस्ट टू अपग्रेड एनीथिंग। अभी वैन के अंदर बैठे हुए हैं एंड आई एम ऑन अ ट्रिप and I wanted to cover this for you guys. Hopefully you enjoyed it. I'll see you in the next vlog. Till then, peace out. Do subscribe to the channel यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, ताकि जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतनी वैन बिल्ड की है, स्टूडियो सब कुछ बिल्ड किया है इसके अंदर, so you guys enjoy all my work, and there is a lot more coming, and especially for people who are interested in YouTube or in filmmaking, for you guys there's a lot more coming. See you in the next vlog.